दोस्तों, आज मैं बात करूंगी गोकुल की। जी हाँ, श्री कृष्णा जी की। बात उस समय की है जब कृष्णा जी बहुत छोटे से थे। पैरों में घुंघरू वाली पायलें पहनकर इधर उधर घूम रहे थे अपने घर के बाहर। तभी वहाँ पर उनके घर के सामने से एक महिला टोकरी में बहुत सारे फल लेकर गुजरी। जब वो फल वाली महिला उनके घर से गुजर रही थी, तभी उस महिला ने कृष्ण जी को देखा। कृष्ण जी का चेहरा इतना मन मोह लेने वाला था कि वो महिला वहीं रुक गई। जब कृष्ण जी ने उसकी टोकरी में बहुत सारे फल देखे, मीठे मीठे रसीले फल, तो उन्होंने उस महिला से उन फलों को मांगा। बहुत छोटे से थे। तो वो महिला बोली, जाओ, अगर तुम्हें फल लेना है तो इन फलों को लेने के बदले तुम्हें कुछ देना होगा। कृष्ण भगवान धीरे धीरे अपनी पायलों को बजाते हुए घर के अंदर भागे और अपने घर से मुट्ठी में थोड़े से गेहूं के दाने लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। और वो जब तक महिला के पास आते, वो सारे दाने उनके हाथ से धीरे धीरे पूरे घर में गिर जाते, लेकिन महिला के पास आने तक उनकी मुट्ठी में एक भी दाना नहीं बचता। फिर वो ऐसे ही दोबारा उन्होंने किया। ऐसे ही वो बार बार कर रहे थे। जितनी बार वो अपनी मुट्ठी में, छोटी सी मुट्ठी में अनाज ले रहे थे, और जब तक वो महिला के पास आ रहे थे कोई दाना ही नहीं बच रहा था। वो महिला ये सब देख रही थी और ये दृश्य इतना मन मोह लेने वाला था कि उस महिला ने बिना कुछ लिए सारे फल कृष्ण जी को दे दिए। कृष्ण जी ने वो सारे फल ले लिए और फिर उन्हें खाने लगे। वो महिला खाली टोकरी लेकर अपने घर चली गई। जब उस महिला ने वो टोकरी अपने सिर के ऊपर से उतारी घर पर जाकर, तब देखा वो टोकरी बहुत सारे स्वर्ण आभूषणों से भरी हुई थी। ये थी श्री कृष्ण जी की लीला। और हिंदू धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि कृष्ण जी की लीला तो जैसे ही उन्होंने जन्म लिया था तभी से शुरू हो गई थी, है ना। तो उन्हीं लीलाओं में से एक ये लीला भी थी। इससे हमें बहुत अच्छी एक शिक्षा भी मिलती है। बस हमारा एक देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम किस दृष्टि से किसी भी कहानी को सुन रहे हैं और उसका क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। इसमें एक तो ये था कि ईश्वर कभी भी किसी से कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेते, उसके बदले आपको बहुत सारा देते हैं। बस ज़रूरत है पूरी निष्ठा और प्रेम से उनकी आराधना करने की, है ना। और उसके साथ साथ जब हम किसी के साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं, पूरी ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, तो जैसे कृष्ण जी को फल मिल गए थे बिना कुछ दिए, ऐसे ही हमें भी बहुत कुछ दूसरों से बिना मांगे मिल जाता है ना। तो दोस्तों, जन्माष्टमी आने वाली है और इस जन्माष्टमी पर आप सभी लोग सुखी रहें और स्वस्थ रहें। और इसके साथ दोस्तों, इस प्रेरणादायी कहानी के साथ साथ आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, एक बात और है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी है। कितनी अच्छी सिचुएशन बनी है ना। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो हैं, युवाओं के लिए वास्तव में प्रेरणा स्रोत रहे कि जिस काम का प्रण कर लिया उस काम को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से किया और रिजल्ट हमेशा उनके साथ सकारात्मक आया, है ना। क्योंकि पहले लोग थोड़ी जानते थे वो भगवान हैं, लेकिन जब उन्होंने दिन ब दिन नए ऐसे कर्तव्य करके दिखाए, तभी तो लोग समझे कि ये मनुष्य से परे हैं। तो हमें भी दोस्तों उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और भगवान तो बन नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो 12 जनवरी को होता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। क्योंकि दोस्तों, स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में आप लोग कंफ्यूज ना हो।
तो चलिए, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है अपनी वीडियो को और अच्छा बनाने की हम कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।